तो देखा कि पूरा मम्मी पानी फेंक रही है और हमारा चूल्हा था मिट्टी का, उसमें पानी घुसा हुआ है। तो मेरा ये देख के तो मतलब अंदर से मैं पूरा टूट गया, रोने लगा कि मम्मी ये क्या हो रहा है। अगर तुम लोग इतने कठिनाई में रह रहे हो, मैं कॉलेज से पास आउट हो चुका हूँ, तो मैं तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं क्यों स्टार्टअप में लगा हुआ हूँ। पूरे गाँव में मिट्टी का घर है, अभी हम लोग बनवा रहे हैं वहाँ का घर। अच्छा, वहाँ का भी आप बनवा रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ सिंगल चाइल्ड है। अच्छा, इससे आप अट्रैक्ट तो नहीं हुए थे कि कभी कैसा प्रॉपर्टी उधर का भी आपका होगा आपका? मैं जॉब में कैसा वो बताता हूँ। गाँव गया, मैं रात को सो रहा था, ये बात जो स्टॉक में बताया था मैं, और हम लोग का घर खपरेल का घर था। हाँ। और सो रहा था ना, तो अचानक से सर पे पानी गिरने लगा। अच्छा। रात को मैं पूछा ये कहाँ से पानी कहाँ से गिर रहा है। गांव में बहुत फनी बात है, बिल्ली ऊपर घूमते रहती है। तो पहले तो ये डाउट हुआ कि बिल्ली का कांड है। हाँ। फिर मम्मी बोली बारिश हो रहा है। बारिश हो रहा है, हमारे पलंग पे पानी चू रहा है। हाँ। तो मम्मी क्या की कि रूम में ही ऐसे पॉलीथीन लगा दी कि पानी चूए नीचे गिर जाए, सर पे ना गिरे। तो हमारा घर कुछ ऐसा था कि जैसे ये पूरा रूम है, तो चारों तरफ 6-7 रूम थे, और उतने जगह में ही कम से कम 20 बच्चे रहते थे। सब लोग में 40-50 लोग रहते थे, बहुत लोग रहते थे। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली था सर? ज्वाइंट फैमिली, सब अलग अलग, लेकिन घर एक ही साथ, आंगन एक, ऐसा वाला। समझ गया। चापाकल से पानी चला के बर्तन धो रहे हैं, वॉशरूम नहीं है, दूर जा रहे हैं, ऐसा वाला गांव, ऐसा वाला परिवेश। तो अब मैं सब सुबह उठा, क्योंकि पानी चू गया, मम्मी सुला दी, तो देखा कि पूरा मम्मी पानी फेंक रही है और हमारा चूल्हा था मिट्टी का, उसमें पानी घुसा हुआ है। ओके। तो मेरा ये देख के तो मतलब अंदर से मैं पूरा टूट गया, रोने लगा कि मम्मी ये क्या हो रहा है, तुम लोग बताते क्यों नहीं, मैं घर जाता ही नहीं था। अच्छा। अगर तुम लोग इतने कठिनाई में रह रहे हो, मैं कॉलेज से पास आउट हो चुका हूँ, तो मैं तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं क्यों स्टार्टअप में लगा हुआ हूँ। मैं बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम पानी तुरंत बाहर कर देंगे, खाना बन जाएगा, आप चले जाना थोड़ी देर में। नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग तो यही डेली झेल रहे हो ना। तो उस घटना ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मुझे लगा कि ये स्टार्टअप में जो पैसा आ रहा है वो मेरा तो पैसा है नहीं, वो तो खर्च हो जा रहा है। जो पैसा आ भी रहा है उसको एक्सपेंड करने में लगा रहे हैं। हाँ, फिर दूसरा ऑफिस ले लिए। कोई पूछेगा ना इतना पैसा है वो कहाँ गया, तो दूसरा ऑफिस लिए, पाटलिपुत्रा में महंगा ऑफिस लिए, क्यूबिकल्स बनाने का सोचे, स्टाफ हायर करने का सोचे, स्मार्ट बोर्ड लगाने का सोचे। पैसा धीरे 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 खत्म। जो साथ वाले पार्टनर्स थे वो भी आ गए पटना, जो जूनियर्स थे उनका भी कॉलेज कंप्लीट हो गया। वो भी कई बार बोलते रहते थे मैं जॉब ले लूंगा, तो मैं सोचता मैं अकेले पड़ जाऊंगा। तो मेन प्रॉब्लम वही था कि मैं घर पे पैसा नहीं दे पाता था। अच्छा, फिर इस वजह से आप स्टार्टअप को बंद किए? तो फिर उसी समय मतलब कई बार आप परेशान रहते हो तो कहीं ना कहीं से भगवान खुद भेज देता है। हाँ, कोई आपको मार्गदर्शन कर देगा। तो मुझे अनअकैडमी का ऑफर आया उसी समय से। अच्छा, उसी टाइम पे? उस समय साथ साथ में सुपर 30 का पार्टनर भी था, ठीक है, बट सुपर 30 में भी मेरे हिसाब से चीज़ें चल नहीं रही थी। अच्छा। मेरा विजन अलग था कि यहाँ कौन सा ईयर का बात है सर ये जब मैं अनअकैडमी ज्वाइन किया था, मतलब जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब पटना आया उसी समय की बात है, कोरोना के जस्ट बाद की बात है। ओके, ठीक है। तो मैं वहाँ पे फिर मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही थी, बच्चे सेटिस्फाई नहीं थे, बच्चे दूर दूर से आए थे, MP से आए थे बच्चे पढ़ने के लिए, सुपर 30 कानपुर से आए थे, ऑनलाइन करियर कैप्सूल से ही प्रचार किया था। अच्छा, बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, एडमिशन अच्छा हुआ था, बच्चे सेटिस्फाई नहीं थे, बच्चे भाग रहे थे। तो मुझे लगा कि जिस विजन से मैं सुपर 30 में जुड़ा हूँ कि रिजल्ट हो, वो नहीं हो पाएगा। और साथ साथ फैमिली प्रॉब्लम चली रही थी, साथ साथ ये भी चल रहा था कि जो मेरे पार्टनर्स थे वो कह रहे थे कि मैं छोड़ के जाने वाला हूँ कंपनी, वो अपना जॉब देख रहे थे, मेरे घर की प्रॉब्लम अलग थी। उसी समय मैं जॉब मांगने के लिए, हम लोग कॉलेजेस में एडमिशन कराते थे, कॉलेज में चला गया कि मुझे जॉब दे दो। तो उसी समय फिर मेरे पास अनअकैडमी से कॉल आया, मेरे वीडियोस देखकर, जो मेरे चैनल्स के वीडियो थे वहाँ, मैं उस समय तक केमिस्ट्री पढ़ाना फुल फ्लेज स्टार्ट कर चुका था अपने चैनल पे। और इनऑर्गेनिक इसलिए किया क्योंकि इनऑर्गेनिक के टीचर वहाँ नहीं मिल रहे थे, और मुझे मार्केट में ऐसा दिख रहा था कि इनऑर्गेनिक को लोग रटने वाला सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके। आज भी बोलते हैं, ठीक है, हालांकि बात अलग है। आज तो मुझे लगता है कि कई सारे टीचर ऑर्गेनिक को ज़्यादा रटवाते हैं इनऑर्गेनिक से, उस पर भी आएंगे। तो अनअकैडमी का ऑफर इतना अच्छा था कि मैंने, मतलब जो उन्होंने बोला कि जो बोल दो, अच्छा, मैंने जो बोला, अच्छा, ब्लैंक दे दिया, ओके कर दिया। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मैं 1.5-2 साल अनअकैडमी में रहा। उसके बाद में पटना में एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, जहाँ मैं आपसे मिला। अच्छा, और उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन भी एक कंपनी का पूरा यूट्यूब हेड था। ओके, ठीक है, 2 मैनेज कर रहा था उस टाइम तक, उस समय। फिर उसके बाद PW का ऑफर आया डायरेक्ट। अच्छा, PW, अच्छा, ऑफर आया था? हाँ, PW का ऑफर आया। तो ये दोनों कंपनी को आप मैनेज कर रहे, तो क्या पैशनेट, क्या PW का ऑफर आया तो आप एक्सेप्ट कर लिए? PW
मतलब जब अनअकैडमी में थे तभी से जाना चाहते थे। मतलब जब मैं अनअकैडमी में था तभी एमआर सर को एक मैसेज किया था मैं मैसेंजर पे, ओके, कि सर पीडब्ल्यू में आना चाहते हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि क्यों आना चाहते हो। तो मैंने जवाब दिया था कि बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट होना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, ये मेरा जवाब था। बस इतनी ही बात हुई थी एमआर सर से। अच्छा, एमआर सर रिप्लाई कर दिए थे? हाँ, रिप्लाई किए थे। हाँ, मतलब एमआर सर बहुत अच्छे इंसान है। जनरली मतलब इस लेवल पे जाने के बाद लोग किसी अननोन पर्सन का कोई रिप्लाई नहीं करता है। मैं उनके लिए अननोन ही तो था, एक अननोन टीचर था, इतना कोई उस समय तक फेमस भी नहीं था, बट फिर भी उन्होंने रिप्लाई किया था। बहुत अच्छा ये एमआर सर का है सर, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी जब पॉडकास्ट करना था तो एमआर सर को मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, नंबर था मेरे पास। तो सर ने एक बार में बोला हाँ सुकेश पटना में हूँ तो कब करना है, तो सर डेट दे दिए और इजीली हो गया। मतलब इतना फेमस होने के बाद भी लगता है कि पहले करने से पहले 2-3 बार सोचा था, बट करने के बाद इतना आसान हो गया कि लगा हाँ सर बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं पीडब्ल्यू ज्वाइन किया और पीडब्ल्यू ज्वाइन करते समय ही मैं उस समय पटना आ चुका था और मैं शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर चुका था। ओके, ठीक है। आजकल शादी के बाद मतलब मैक्सिमम टीचर्स जो है जो पीडब्ल्यू के बाहर के भी बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे, वो पूछते हैं कि लड़की कैसे ढूंढे। हाँ, लड़की कैसे ढूंढे और मैं उनको काफ़ी अच्छे से गाइड करता हूँ। तो मेरी शादी मैट्रिमोनियल साइट से हुई है। वैसे मैं आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी कब कर रहे हैं? अभी कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं सर। आप बहुत पूछते रहते हैं कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी, कितनी गर्लफ्रेंड है? अभी तो कोई नहीं है सर। कोई नहीं है। तो जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है उनको जीवन साथी या शादी.com पे जाना पड़ता है शादी के लिए। तो ऐसे सारे टीचर्स मेरे से एडवाइस लेते हैं। तो मैं बिल्कुल इस सब पे भरोसा नहीं करता, मुझे सब फेक होगा, ये सब जीवन साथी पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो रिश्ते आ रहे थे वो कुछ ऐसे रिश्ते आते थे कि विधायक की बेटी, चाहे वो 12th पास, बस अच्छा, मुखिया जी की बेटी, पापा तो खुश कि मुखिया जी के घर शादी हो रहा है, विधायक आया है हमारे घर रिश्ता लेके, ठीक है, तो पापा खुश रहते। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि पापा या रिश्तेदारों की तरफ से जो मैं चाहता हूँ वैसा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। ओके, बिहार है, दहेज चलता है। पापा चाहते थे कि दहेज, गाँव में दहेज चलता है, दहेज लिया जाए, 100%, बट दहेज मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। तो उसी समय मेरे एक फ्रेंड थे अनअकैडमी के और अभिनव झा, वो आज बहुत मतलब ऑनलाइन दुनिया में लोग उनको नहीं जानते हैं, बट ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन हिज लाइफ। ओके, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं। ओके, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। मतलब जब भी जो बच्चे जिन टीचर्स को देख के फैसिनेट होते हैं कि अरे सर के पास ये गाड़ी है, ये है, वो है, उनके लेवल से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वो भी लड़की देख रहे थे, हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे। बोला कि जीवन साथी तुम भी डाउनलोड करते और लड़की देखो। मुझे भरोसा नहीं हुआ, बट उनको इतनी अच्छी सी लड़कियां वहाँ पे मिलने लगी ना कि मेरा भी मोटिवेशन आया, जग गया। तो मैं भी पेड सब्सक्रिप्शन लिया और लड़की देखना चालू किया। बहुत सारी लड़कियों से मिला, बहुत सारे नहीं, मैं 4-5 लड़कियों से मिला, बहुत सारे लोगों से बात किया। फिर उसी क्रम में मुझे जो मेरी वाइफ है, तो अपनी वाइफ का प्रोफाइल जब देखा तो मैसेज किया कि आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है, क्या हम बात आगे कर सकते हैं। उसने सीधा बोला कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। और लड़का डॉक्टर है। अच्छा, वाइफ ने, और जिससे अभी आपकी शादी हुई है? हाँ, लड़का डॉक्टर है, अब बात नहीं हो सकती। मैंने कहा एक बार बात करके देखते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश किया, बात करने में अच्छा लगा, फिर वो बोले मिलके देखते हैं। तो उस समय मेरी वाइफ MBA कर रही थी मेरठ में। ओके, तो मैं उसने बोला मिलके देखते हैं, तो बिना टिकट लिए और ट्रेन में पटना जंक्शन पे गया और स्लीपर में चढ़ गया, लैपटॉप लेके, क्योंकि अनअकैडमी का क्लास कहीं से भी हो जाता था। ओके, और मैं गलती से उसमें बैठ गया जो 7 बजे एक ट्रेन जाती है, जिसमें बहुत अच्छी ट्रेन है, दिल्ली 12 घंटे में पहुंचा देती है। अच्छा, संपूर्ण क्रांति? हाँ, उसमें बैठ गया। उसमें बहुत भीड़ होती है। अब जनरली कॉलेज जाते थे तो ऐसी ट्रेन में घुस जाते थे, टीटी से टिकट बनवा लेंगे। उसमें इतनी भीड़ थी, इतनी खड़े होने का जगह नहीं था। और लैपटॉप मेरा नहीं था, अनअकैडमी का था, तो मैं बहुत डर रहा था टूट ना जाए। ठीक है, तो किसी तरह से स्ट्रगल करते पहुंचे, बिना खाए पिए एकदम खरे मेरठ पहुंचे। कॉलेज में गए, मिले, लड़की अच्छी लगी और अपने तरफ से हाँ कह के छोड़ दिए। फिर वो बोली कि मैं कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो पापा मम्मी से बात करूंगी, ठीक है। फिर उसके पापा देखने आए, मेरे गांव गए। मेरा गांव में उस समय तक घर नहीं था, उस समय तक भी नहीं था। अच्छा, घर में काम चालू हुआ था। लेकिन लड़की को मतलब मेरा जो स्ट्रगल था, मेरी वाइफ इस स्ट्रगल से इंस्पायर्ड थी। अच्छा, आपने उनको पूरा स्टोरी बताया? को मना किया था। ओके, उसको था कि मतलब लड़का सेल्फ मेड है। अच्छा,
ठीक तो है। ये लोग भी ढूंढना शुरू कर देगा। सेल्फ मेड लड़का है। तो फिर उसके पापा तो तैयार थे, मम्मी तैयार नहीं थी कि लड़का डॉक्टर है, उसको कैसे छोड़ के इसके पास क्यों जा रही हो। और मम्मी को था सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। अच्छा। कई लोग जो आए थे वो सजेशन भी दे रहे थे मुझे देखने की आप पीएचडी कर लीजिए, आप प्रोफेसर की जॉब लग जाएगी, फिर कर लीजिएगा। बट मेरी सैलरी मतलब उस समय अच्छी खासी थी इधर भी, तो वो एक काइंड ऑफ उनका मतलब मुंह बंद करने के लिए काफ़ी था। ठीक है, तो फिर मेरी वाइफ ने फोर्स किया उधर। हाँ, मतलब मोटिव अपनी मम्मी को समझाया। फिर उसकी मम्मी भी देखने आई, पटना अच्छा, ही है। आपको पटना? हाँ, पटना में रहता था मैं अच्छे खासे। क्या क्या क्वेश्चन पूछते देखने आते सर, थोड़ा सा बताइए। उस टाइप का मेरा कुछ इंटरव्यू टाइप का चीज़ नहीं हुआ। सैलरी का बात हुआ तो मैं सैलरी स्लिप दे दिया डायरेक्ट। ओके, लीजिए देख लीजिए। अगर मैं झूठा नहीं हूं तो मैं डरूं क्यों? हाँ, डरूं क्यों, बिल्कुल सही फिर बात। पापा की तरफ से था कि दहेज की बात, मैंने सीधा बोलिया दहेज नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, पापा भी वैसे चाहते थे कि लड़की अच्छी एजुकेटेड हो, लेकिन एक माइंडसेट है। हाँ, मैं पूरा ओपन होके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने पापा की भी झूठी तारीफ कर दूं कि पापा दहेज नहीं चाहते थे। पापा दहेज चाहते थे कुछ मिल जाए। मिल जाए। ठीक है, और मेरे मतलब वाइफ का जो घर है ना, आज भी ऐसा जगह में जाता हूँ जहाँ मिट्टी के घर है। ओके, वाइफ का भी? हाँ, मिट्टी का घर है, अभी भी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो मिट्टी का घर है, प्रॉपर मिट्टी, जिसमें कुछ भी एक ईंटा भी नहीं। सड़क ऐसी है कि मेरी गाड़ी फंस जा रही है। मिट्टी का कैसे घर? अच्छा, ईंट नहीं है? नहीं, पूरा मिट्टी, जो पुराने जमाने टाइप का घर। अच्छा, अभी कंप्लीट आज के टाइम पे भी। बट मुझे इन चीजों से मतलब ही नहीं था ना कि मेरे वाइफ का घर कैसा है। कौन सा? यूपी में है। अच्छा, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, पहले का बना हुआ है कि इधर बना? पहले का ही बना हुआ है मिट्टी का घर, पूरे गांव में मिट्टी का घर है। अच्छा, पूरे गांव में है अभी हम लोग बनवा रहे हैं वहाँ का घर। अच्छा, वहाँ का भी आप बनवा रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ सिंगल चाइल्ड है। अच्छा, तो मेरी ही जिम्मेवारी है वहाँ के लोगों का भी ध्यान रखना। अच्छा, इससे आप अट्रैक्ट तो नहीं हुए थे कि सिंगल चाइल्ड है? नहीं, मैं गया ही नहीं था वहाँ। अच्छा, मेरे घर से कोई नहीं गया था। उनका घर देखने, खेत देखने कोई नहीं गया था। ओके, तभी कैसा प्रॉपर्टी उधर का भी आपका होगा अब तो? क्या प्रॉपर्टी उधर का भी आपका होगा? अरे मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि वो हमारा मोटिवेशन था ही नहीं। अच्छा, वो नहीं था मतलब? लेकिन प्रॉपर्टी है। हाँ, अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, खेत है, खेत प्रॉपर्टी के नाम पे खेत है, बट सब कुछ बिखरा हुआ है, उन सबको समेटना है। ठीक है, समेट रहे हैं। अच्छा, अब तो यहाँ से मतलब शादी फिक्स हो गई। ठीक है, इंगेजमेंट हुआ पटना में काफ़ी अच्छे तरीके से, और 6 तारीख को इंगेजमेंट हुआ था, 12 तारीख को मैंने PW ज्वाइन किया। इसीलिए मैं बीच में ये शादी वाली स्टोरी लाया। क्योंकि रिलेटेड था, क्योंकि लोग कहते हैं कि वाही बहुत लकी साबित हुई। ओके, क्योंकि मतलब इधर शादी फिक्स हुआ, उधर फिजिक्स वाला में सिलेक्शन। तो क्या सैलरी डबल हो गई थी सर? कैसे? अनअकैडमी छोड़ के फिजिक्स वाले में जा रहे थे तो सैलरी डबल हो गई? नहीं, अच्छा खासा ऑफर मिला फिजिक्स वाला की तरफ से, मिला।